जय हिंद बच्चों। मैं मौलिक अधिकारों में अंतिम जो मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये आर्टिकल 32 में है। इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, बतलाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं कि संवैधानिक उपचार क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट या आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ दिया है, देखिए आप, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है ये और जानने की कोशिश करें कि इसमें क्या किया जाता है, क्या होता है इसका मतलब। जैसे पहला देखेंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, या उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जब उसे लगता है कि उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, तब न्यायालय बंदी करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि उसे निश्चित समय निश्चित स्थान पर उपस्थित करे, ताकि न्यायालय कारणों का पता लगा सके। मतलब यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और वो न्यायालय में अपील करता है कि उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तब न्यायपालिका उस अधिकारी को आदेश देता है कि आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं उसको निश्चित समय निश्चित स्थान पर उपस्थित किया जाए, ताकि न्यायपालिका या न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के कारणों का पता लगा सके। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। मतलब ये जो परमादेश का जो आदेश है, ये तब जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर रहा है, तब उसके लिए आदेश जारी किया जाता है, परमादेश जारी किया जाता है कि आप अपने कामों को अच्छे तरीके से कीजिए। अगला है प्रतिषेध लेख। जिसमें कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि इसमें कहा गया है कि देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निम्न न्यायालयों को आदेश देना कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर, इस पर सुनवाई। इसमें प्रतिषेध लेख में यही कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ नीचे की अदालतों को यह आदेश देता है कि इस मामले में सुनवाई मत कीजिए, यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर। मान लीजिए कुछ ऐसे विषय पर निचली अदालत सुनवाई कर रही है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वैसे सुनवाई पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय पर रोक लगाता है, जिसे प्रतिषेध लेख कहा जाता है। अगला है उत्प्रेषण। अगला है हमारा उत्प्रेषण, यहाँ दिया हुआ है चौथा पॉइंट। इसमें यही कहा जा रहा है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देता है कि लंबित मामलों के निर्णय हेतु वरिष्ठ न्यायालय भेजे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देता है कि आपके पास जो भी मामला लंबित है उसको तुरंत निर्णय हेतु आपसे ऊपर के कोर्ट में या न्यायालय में उसको भेजिए। मतलब अगर मामला बहुत दिनों तक लंबित चल रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने निचली अदालतों को यह आदेश दे सकते हैं
कि आपके पास जो भी मामला मतलब रुका हुआ है, अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, उसको अपने उच्च न्यायालय में भेजिए, आपके ऊपर के न्यायालय में भेजिए, ताकि उसकी सुनवाई हो सके, ये कह रहा है। अब जो है अंतिम है और 5वां पॉइंट जो है हमारा वो है, अब देख रहे होंगे स्क्रीन में, अधिकार परीक्षा। इसमें ये कहा जाता है अधिकार परीक्षा में जब कोई अधिकारी अब ऐसा कार्य करने लगता है जिसके तहत या जिस कार्य को करने के लिए, ये देखिए मैंने तो स्क्रीन बड़ा कर दिया है, उसमें बोल रहा है कि जब कोई पदाधिकारी ऐसा कार्य करने लगता है जिसे वैधानिक मतलब नियम के तहत उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो उस काम को करे, तब सर्वोच्च न्यायालय उससे पूछता है कि वो किस अधिकार से वो इस काम को कर रहा है। जब तक वो संतोषजनक उत्तर नहीं देगा वो उस काम को कर नहीं सकता है। कहने का मतलब है अधिकार परीक्षा, जो उसमें ये पूछा जाता है, अधिकार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम करने लगता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसको वो करने के लिए ऑथोराइज नहीं है, तब न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से इस काम को कर रहे हैं। जब तक वो संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब तक वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता है। तो बच्चों, यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यही परमादेश, यही प्रतिशत लेख, और नीचे दिया है उत्प्रेषण, 5वां में दिया अधिकार परीक्षा। तो आप इसको अच्छा से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कोशिश किया अपने तरह से समझाने का, आप इसको याद कीजिएगा और अच्छा से पढ़ने का